नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। और आज हम लेने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और भारत के कुछ ऐसे लोगों के बारे में। और इससे रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं। ये है बहुत पास ITO के पास एक ऐसी संग्रहालय जो आपको देखने में जब आप आएंगे तो मेरा बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे कि ऐसी भी कोई बढ़िया सी जगह है। और चलिए हम आपको इसको एक्सप्लोर कराते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे भारत के जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने सबसे पहला भारत का झंडा फहराया था। लाल किले के ऊपर देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और नामचीन नेता रहे हैं। 1947 में इन्होंने प्रधानमंत्री की पूरी उपाधि ली थी। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री रहे हैं। ये है इनकी ओरिजिनल फ़ोटो, देख सकते हैं यहाँ पर। नेहरू ने औद्योगिकरण और आर्थिक विकास पर काफ़ी काम किया और 5 वर्ष के अंदर उन्होंने बहुत सारी अपनी आर्थिक नीतियाँ अपनाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे फोटो दिखाई गई है राष्ट्रीय राज्यों की एकीकरण, यानी बहुत सारे राज्य जो हैं वो सिंगल भारत में बनने के लिए जब तैयार थे तब, यानी भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत में अलग अलग राज्य हुआ करते थे, तो उन सबको मिला करके एक पूरा भारत बनाया गया है। तो उसको दर्शाया गया है कि उस टाइम पे जब भारत को एक करने के लिए अलग अलग राज्यों से मीटिंग होती थी, तो उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ है राजा जी और यहाँ है अंग्रेज के या फिर उस टाइम के जो भी लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को किया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये है ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के प्रारूप समिति बैठाई गई थी उस टाइम पे। ये 19 अगस्त 1947 में की गई थी और इसमें जो थे मुख्य 7 सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान। देख सकते हैं यहाँ पे 6 लोगों की फ़ोटोज़ दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पे टोटल 7 थे। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को संशोधित प्रारूप पारित कर दिया गया था। तो ये उस टाइम की है कि यहाँ पे जो संविधान हमारा भारत का लिखा गया उस चीज़ को दर्शाया गया है। यहाँ भारत के कुछ ऐसे बालक और महिलाएं और कवि हैं जिसको दर्शाया गया है। ये है कुयाली। ये कुयाली कुयाली की बात करें तो कुयाली रानी वेलु नचियार की सेना कमांडर थी। कुयाली रानी वेलु नचियार की सेना कमांडर थी, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कई सारी अभियानों में भाग लिया। उन्होंने भारत इतिहास में पहली आत्मघाती हमलावर और पहली शहीद महिला का भी नाम पाया। ये देख सकते हैं, इनकी ओरिजिनल फ़ोटो यहाँ पे दर्शाई गई है। एक ऐसा अफसर जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी और पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने अपना जो नाम है पहली शहीद महिला में रखा गया। अब बात करते हैं झलकारी बाई के बारे में। ये हैं झलकारी बाई, जो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की और उनके स्वदेशी सेना में भाग लिया। झलकारी बाई ने रानी की वेशभूषा पहनकर उनकी जगह ली थी और उनकी बचाव की कोशिश की और उसी में उनकी जो है जान गई थी। अब बात करते हैं एक और नई महिला जिनका नाम था भिखाजी कामा। जी हाँ, भिखाजी कामा रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्र की सेनानी थी और समाज सेविका भी थी। ये है उनकी ओरिजिनल पिक्चर। स्वतंत्रता संग्राम के समय भिखाजी ने रुस्तम कामा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विदेशी कंपनियों के खिलाफ आंदोलन चलाया और अधिकारियों की मांग को बंद किया। वे गांधी जी के साथ भी काम करती थी और सत्याग्रह आंदोलन में भी साथ रही। नेक्स्ट बात करते हैं मातगिनी हाजरा जी के बारे में। ये 19 अक्टूबर 1870 में भारत की क्रांतिकारी रही। उन्होंने गांधी बुड्ढी के नाम से भी जाना जाता है। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामुक आए थे और तो उनका इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट बात करते हैं रानी गाई दिनलुडू। ये है रानी गिदालू। रानी गिदालू ने क्या किया था, इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था, जो रानी लक्ष्मीबाई के समान ही बहुत ही बड़ा क्रांतिकार या वीरता पूर्वक था। अब नेक्स्ट बात करते हैं दुर्गा भाभी जी के बारे में। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 में शहजादपुर गांव में कौशाम्बी जिला में हुआ था। उनके पिता इलाहाबाद के कलेक्ट्रेट थे। ये देख सकते हैं उनकी पिक्चर, जो ओरिजिनल पिक्चर है यहाँ देख सकते हैं।
चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों के से लड़ते वक्त जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी उसे दुर्गा भाभी ने ही लाकर दी थी, तो इसलिए इनका नाम उसमें काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं तारा रानी श्रीवास्तव की। तारा रानी श्रीवास्तव देख सकते हैं, ये उनकी ओरिजिनल फ़ोटो है। 12 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी का आह्वान किया और उन्होंने उनके पति ने सीवान पुलिस स्टेशन के सामने भारत का झंडा फहराने के लिए एक बड़ा आयोजन किया था, तो ये काफ़ी अच्छा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बीना दास की। बीना दास 6 फरवरी को कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्हें काफ़ी अच्छा चार्ज किया। 1939 में रिहा होने के बाद दास ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता प्राप्त की और सन 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और पुनः 1942 से लेकर 45 तक कारावास में सजा काटी थी। ये देख सकते हैं, ये गोली का पूरा एक प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पर, जो गोली का चलाई थी इन्होंने, उस चीज़ को दिखाया गया है, लेफ्टिनेंट को मारी थी। नेक्स्ट बात करते हैं कनकलता बराऊ के बारे में। तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1924 को हुआ था। दुर्भाग्य से 22 सितंबर 1942 को उनकी मृत्यु हुई। बरुआ का जन्म असम में हुआ था और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी, तो इन्होंने असम के अंदर काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। 20 सितंबर 1942 में वाहिनी ने निर्णय लिया कि वह स्थानीय पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इन्होंने ध्वज फहराया। अब बात करते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। ये देख सकते हैं आदि शंकराचार्य, जिनकी काफ़ी बढ़िया पिक्चर बनाई गई है। इनका जन्म 1507 ईसा पूर्व में केरल में कालपी अथवा कापक नाम से हुआ था। कापक नाम जो गांव था उनमें हुआ। इनका संन्यास ग्रहण करने के समय की जो कथाएं हैं बहुत विचलित हैं। कहते हैं माता पिता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनाने की आज्ञा नहीं देते थे। एक दिन नदी के किनारे मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी के पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फायदा उठाते शंकराचार्य जी ने अपने माँ से कहा कि माँ मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो हे मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता पिता ने तुरंत ही सन्यास होने की आज्ञा प्रदान करती। जी हाँ, देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इनको और मगरमच्छ दोनों को ही दर्शाया गया है। और ये नदी के किनारा है, ठीक है, पेड़ दिखाया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शिवाजी और जीजाबाई की। छत्रपति शिवाजी हैं ये और उनकी जीजाबाई यहाँ पे दिखाया गया है। जीजाबाई साहेब राजमाता जीजाबाई के नाम से भी जाना जाता है। उनके पुत्र शिवाजी के नाम से ही उनके बड़े समर्थक और सलाहकार रही हैं। जीजाबाई का जन्म 1598 में हुआ था अहमदनगर यानी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और जीजाबाई जमाने में बहुत समृद्धि थी, संस्कृति में काफ़ी विलीन रहा करती थी। अब नेक्स्ट आते हैं, ये है चंद्रशेखर आज़ाद। इनकी हमने लास्ट एक और वीडियो बनाई है, तो उसमें जाके ज़रूर देखिए, पूरी की पूरी उनको डिस्क्राइब किया गया है। और ये है चंद्रशेखर आज़ाद। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये उनका बचपन रूप दिखाया गया है और यहाँ पे उनका बचपन रूप की पूरी एक प्रतिमा दिखाई गई है। वहीं बात करते हैं भगत सिंह की। तो लास्ट वीडियो में मैंने भगत सिंह की भी एक बहुत बड़ी प्रतिमा दिखाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जाके चेक कीजिए। यहाँ पे उनका बचपना दिखाया गया है, साथ में साथ एक बंदूक भी दिखाई गई है और ये बचपन उनका नाम। यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम देख सकते हैं, उनकी जवानी का यानी बचपने का एक फ़ोटो, ये एपीजे अब्दुल कलाम बताए गए हैं। और यहाँ है उनके एक गुरुजी जो इस चीज़ को दर्शाया जा रहा है। यहाँ है शहादत दिवस का कुछ प्रतिमा दिखाई गई है, बिल्कुल बढ़िया सी एक शहादत दिवस है। गाड़ी के वैसे कुछ पुर्जे भी लगाए गए हैं यहाँ पे। ये हैं भगत सिंह जी और उनके साथ 2 लोग, ठीक है। यहाँ पे उनकी बहुत बढ़िया प्रतिमा। अब बात करते हैं कुछ और लोगों के बारे में, जैसे ये हैं श्यामलाल गुप्ता जी, यहीं बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और वहीं बात करते हैं एक और लोग जो है माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी भी काफ़ी बढ़िया प्रतिमा लगाई गई। और यहीं बात करें इधर तो यहाँ है पिंगली वैंकैया जी, जिनको बढ़िया करके दिखाया गया है। ये देख सकते हैं, इनकी यही पिक्चर सेम पिक्चर दर्शाई गई है, बनाई गई है। यहाँ है ज्योति प्रसाद अग्रवाल, ये भी एक काफ़ी बड़े आदमी थे रहे हैं अपने टाइम में। और ये हैं हसरत मोहानी जी, ये देख सकते हैं हसरत मोहानी जी, काफ़ी बढ़िया इनकी जो छवि है काफ़ी अच्छी रही है। यहाँ आते हैं तो यहाँ है सुब्रमण्यम भारती जी, ये काफ़ी बड़े प्रसिद्ध लोग रहे हैं। वहीं यहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं यहाँ पे, जिनकी बहुत एक बढ़िया प्रतिमा दर्शाई गई है। और यहाँ आते हैं एक महान कवि जिनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। जी हाँ, ये है रविंद्रनाथ ठाकुर,
जो 17 मई 1861 में कलकत्ता के बंसी नगरी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई थी। रविंद्रनाथ ने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी गई और आज भी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो मैं भी पसंद करता हूं और बहुत लोग पसंद करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने भारत का इतिहास रच दिया या भारत का संविधान रच दिया। जी हाँ, बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर। जी, ये हैं बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने पूरा का पूरा संविधान रच दिया है। इनके पास कम से कम नहीं तो 30 से 40 के आसपास ग्रेजुएट और मास्टर्स की और PhD की डिग्रियां थी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास रच के गए हैं, भारत का संविधान रचना। ये हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भारत के नाम कर दी और भारत के एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहीं इंडिया के लिए काट दी। और इनकी जो छवि है काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छी, और हम आपको दर्शाते हैं, दिखाते हैं इन सब चीज़ को। तो ये काफ़ी खूबसूरत दिल्ली में एक ऐसी जगह जिसमें इन सब को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो हमारी और बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें ये पूरा जो लोकेशन है जिसके बारे में बताया गया है आप घर बैठ के देख सकते हैं। बाकी जब आप सामने से यहाँ आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। तो ज़रूर वीडियो को देखें, पूरी वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आइए, ज़रूर आइए और बहुत ज़रूर ही आइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।